और ऋषभ पंत खतरे से बाहर हैं, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अब बहुत से लोग कहेंगे साहब आपको उल्टा सीधा यही सब उल्टा उल्टा करते रहते हैं और आपको नकारात्मक सोच है। लेकिन दोस्तों, मैं जो कहने जा रहा हूं, मैंने कहा ही नहीं, कहने ही नहीं जा रहा हूं। मैंने उत्तराखंड के तमाम पुलिस अधिकारियों को उनके सरकारी मोबाइल पर व्हाट्सएप भी किया है और बात भी करूंगा उनसे। ऋषभ पंत भारतीय क्रिकेटर, जाने माने एक देश के विशेषांक हैं, और उनके घायल होने पर प्रधानमंत्री जी उनकी मां को फ़ोन मिलाते हैं और कहते हैं कि ख्यातिलब्ध क्रिकेटर ऋषभ पंत के हादसे के बारे में जानकारी पाकर बहुत दुख हुआ है और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि वे जल्दी स्वस्थ हो जाएं। विराट कोहली से लेकर के तमाम बड़ी बड़ी नामचीन हस्तियों ने उनके स्वास्थ्य की कामना किया। जब यह दुर्घटना होती है, और यह गाड़ी उनकी है, सामान्य गाड़ी नहीं है, मर्सिडीज GLC प्रीमियम SUV, जिसका नंबर है DL10CN 1717। यह सामान्य गाड़ी नहीं है और इसमें मल्टीपल एयर बैग लगे हैं। एयर बैग उन्होंने नहीं लगाया था, एयर बैग नहीं, सीट बेल्ट नहीं लगाया था। जब सीट बेल्ट आप लगाएंगे और दुर्घटना होगी तो एयर बैग खुल जाएंगे, लेकिन सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो एयर बैग नहीं खुलेगा। और अगर सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे, दुर्घटना होगी तो गाड़ी का जो इंश्योरेंस है वो नहीं मिलेगा। माना कि ऋषभ पंत बड़े आदमी हैं, आज की तारीख में उनके लिए गाड़ी का भी कोई मतलब नहीं है, गाड़ी फिर नई कोई गिफ्ट कर देगा, नामचीन हस्तियों में से एक है। और अब उनका इलाज विदेश में भी होगा ऐसा बताया जा रहा है। जो MRI कराया गया उसमें यह पाया गया कि कोई दिमाग में चोट नहीं है, रीढ़ की हड्डी में चोट नहीं है, सीने में चोट नहीं है, लेकिन अभी भी इलाज उनका चल रहा है देहरादून से दिल्ली तक। अब दोस्तों, बताते चले हैं कि उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया और उनसे अपेक्षा क्या की जा रही है। अपेक्षा यह है कि वह सामान्य व्यक्ति नहीं है। हमने एक क्रिकेटर को, एक भारतीय क्रिकेटर को भारत रत्न जैसे सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। सवाल भी उठा और पहली बार किसी खिलाड़ी के साथ ऐसा हुआ, किसी खिलाड़ी को हमने नवाजा और उन्हें देश के सर्वोच्च सदन में भेजा, राज्यसभा में। सचिन तेंदुलकर जी को, भले ही वह मूक रहे बेचारे, कुछ नहीं, अपने कार्यकाल में कुछ नहीं बोले। रेखा जी भी चुप रही, अभी चुप रहे, तमाम लोग चुप्पी साध गए। बहरहाल उस पर कोई हमें टीका टिप्पणी नहीं करना है, नहीं बोल पाए, नहीं बोले, उनको आवाज़ उठाना चाहिए। यह अपेक्षा भी की जाती है कि देश के शीर्ष सदन में आप भेजे गए हैं तो आपसे अपेक्षा है लोगों की कि आप इस मामले को, जिस क्षेत्र से आप गए हैं उस क्षेत्र का तो उठाएंगे ही। चलिए, नहीं उठाया। अब इनकी दुर्घटना होती है और दुर्घटना के बाद यह किसी तरह से डिवाइडर से कार टकराती है। बताते हैं कि इनकी गाड़ी 150 से लेकर के 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार थी। इनकी जो भी रही हो, इलेक्ट्रॉनिक है, सब कुछ आ जाएगा। और अब तक जो बात छन करके आई है वो यह है कि 150 से कम इनकी स्पीड नहीं थी। ऐसे में अगर सीट बेल्ट ऋषभ पंत जैसे लोगों ने नहीं लगाया तो यह लोगों को प्रेरणा क्या देंगे। तमाम खिलाड़ी हैं जो बहुत से प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं, सिने जगत के तमाम अभिनेता हैं जो ऐसे प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं। कमला पसंद जैसा प्रचार करने के लिए हमारे सदी के महानायक आ गए और उन्होंने भी प्रचार किया, सब करते हैं लोग। और पोलियो का भी प्रचार किया तो लोगों ने माना। आपने प्रचार किया, यह कहा कि कोरोना जैसी भयंकर बीमारी से कैसे बचाव करना है, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। अमिताभ बच्चन का प्रचार आया। आप असामान्य हैं, लेकिन ऐसे में आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप सीट बेल्ट लगाएंगे, नियमों का पालन करेंगे। अब मोटर व्हीकल एक्ट क्या कहता है? अगर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 138(3) के बारे में हम उससे जानें और उसका अवलोकन करें तो 177 MB एक्ट के तहत ड्राइवर व सभी यात्री जो भी बैठे आगे अथवा पीछे, सभी को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। यदि वह सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो 1000 रुपये जुर्माना उन पर किया जाएगा। 1000 जुर्माना। यह अभी मैं फ़ोन भी मिला करके पूछूंगा, जिनको मैंने SSP हरिद्वार को किया है, वहाँ के संबंधित थानाध्यक्ष को किया है, जो थाना मंगलौर है हरिद्वार का, और हमने DGP के व्हाट्सएप पर किया है, जो DGP ने व्हाट्सएप नंबर, वो आपको नंबर भी मैं बताऊंगा।
दूसरा विषय यह है कि यदि दारू पी करके आप गाड़ी चलाते हैं तो 10,000 रुपये आप पर जुर्माना होगा। प्रथम बार 10,000, दूसरी बार और तीसरी बार लाइसेंस आपका निरस्त हो जाएगा। ऐसे कुछ है। अब चलिए, पता नहीं, आप, मैं नहीं कहूँगा, राष्ट्रीय धरोहर हैं, कहना ठीक नहीं है, लेकिन उसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर ऐसा किया है तो यह ठीक नहीं है, और ऐसे लोग जो करेंगे उसका अनुकरण लोग करेंगे, विशेष रूप से युवा वर्ग तो करेगा ही। जान बच गई किसी तरह से। यदि यह सीट बेल्ट लगाते हैं तो एयर बैग खुलता, और जो इनका लिगामेंट फट गया है दाहिने घुटने का, उसके लिए विदेश भेजा जाएगा, विदेश में इलाज भी हो जाएगा। पैसे की कमी नहीं है, लोग चंदा भी दे देंगे और सरकार भी कर देगी, जिसके लिए प्रधानमंत्री स्वयं फ़ोन करके उनकी माताजी से कुशल क्षेम जान रहे हैं और ट्वीट भी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार का उल्लंघन हुआ है, दूसरा उल्लंघन यह है कि गाड़ी यह तेज रफ्तार में चला रहे थे, तो यह इसके लिए भी 1,000 से 2,000 रुपये जुर्माना है। तो मैंने जो फ़ोन किया है उसको मैं दिखा देता हूँ, आप देख भी रहे हैं, और मैं अभी फ़ोन करके पूछता भी हूँ। मैंने 3 लोगों को किया है। एक तो संबंधित थानाध्यक्ष को, जो मंगलोर हरिद्वार के हैं, और दूसरे एसएसपी, इनका नंबर है, मैं बता देता हूँ, एसएसपी हरिद्वार का 9411112987, यह नंबर है जिस पर मैंने व्हाट्सएप भेजा है। और उत्तराखंड पुलिस डीजीपी अशोक कुमार साहब हैं, जो 1989 बैच के आईपीएस अफसर हैं, उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में, प्रयागराज, इलाहाबाद में भी रहे हैं, रामपुर और कई स्थानों पर वह एसपी, एसएसपी, डीआईजी, और फिर उत्तराखंड बनने के बाद वह डीआईजी और आईजी, एडीजी तमाम पदों पर रहे हैं। इस समय वर्तमान में वह पुलिस महानिदेशक के पद पर हैं। उन्होंने जो टेलीफोन नंबर जारी किया था उस पर भी मैंने किया है। वह नंबर है 9997233033। यह है व्हाट्सएप नंबर डीजीपी ने जो जारी किया है। अब एसएसपी हरिद्वार का नंबर है 9411112987, इस पर भी मैंने किया है। और थाना मंगलौर जो हरिद्वार का है उसका नंबर है 9411112836। मैं इनसे पूछ लेता हूं एक बार। चौरानवे 11 2836। 2836। आप यह देख रहे हैं, थाना का नंबर भी आ गया है और थाना लिखा हुआ भी है। तो मैंने सेव किया है, इनके पर भेजा, इसलिए शो कर रहा है। मैं इनको फ़ोन करता हूँ। लग रहा है नहीं उठेगा इनका। चलिए एसएसपी हरिद्वार को मिलाता हूँ। चलिए प्रॉपर चैनल चलते हैं, इसके बाद मिलाता हूँ एसएसपी हरिद्वार 941111। चौरानवे 11112987। यह है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार।
शायद इनका भी रिस्पांस नहीं आएगा। कम से कम एसएसपी हरिद्वार से अपेक्षा की जाती है कि यदि वह उठाने में असमर्थ हैं तो उनका कोई न कोई अधीनस्थ अधिकारी फ़ोन को उठाए। एक बार फिर मिलाऊंगा। ऐसे ही आपने देखा हरिद्वार, वहाँ मैं उत्तराखंड गया था, कई अधिकारियों का फ़ोन मिलाया, डीएम चमोली का मिलाया, तो डीएम चमोली यह बताने में आनाकानी कर रहे हैं कि मैं डीएम चमोली हूँ। करें, बताइए, अपना इशू बताइए। चलिए एक बार फिर देखता हूँ। उत्तराखंड के सीएम साहब, देख लीजिए क्या स्थिति है और किस प्रकार उत्तराखंड में यह सरकारी मोबाइल है और न एसएचओ रिसीव कर रहे हैं और न ही एसएसपी। तो दोस्तों, मैंने किया है और उनसे जवाब भी मांगूंगा कि इस पर किया क्या आपने। ऋषभ पंत के लिए हमारी संपूर्ण शुभकामनाएं, वह स्वस्थ हो जाएं और फिर से क्रिकेट खेलें, लेकिन उनसे जो अपेक्षा की जाती है और नियमों का उल्लंघन, नियम सभी के लिए बराबर हैं, क्या छोटा क्या बड़ा, उनसे उन्होंने अगर नियम का उल्लंघन किया है, नियम का अगर पालन किया होता, आज मान लीजिए अगर हादसा और भी बड़ा होता, बड़ा तो हो ही गया था, भगवान ने बचा लिया किसी तरह से, पता नहीं वो खेल पाएंगे कि नहीं खेल पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में यदि उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है तो कार्रवाई भी होगी और कार्रवाई कराऊंगा और देखूंगा क्या करना होता है। लेकिन ये स्थिति है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी और वहाँ के जो राज्यपाल हैं वह लोग देख लें और केंद्र सरकार के लोग भी देख लेंगे कि उत्तराखंड में क्या हाल है। कई बार हमने मिला के देख लिया। एक बार हमने कहा कि हाई कोर्ट को फ़ोन मिलाओ, नहीं उठा रहे हैं, तो हाई कोर्ट के भी मालिक हम लोग हैं। हम उस समय उत्तरकाशी में थे, कचरा भागीरथी के किनारे धू धू करके चलाया जा रहा था, तो वहाँ हमने किया। कितना असर होता है मुझे नहीं पता, लेकिन जिंदा कौमें हाथ पे हाथ रख करके नहीं बैठ सकती, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों, ब्रजभूषण दुबे का विनम्रता के साथ सादर नमस्कार।